सभी को जोहार। जैसा कि आज का इस वार्षिक आपका टीम धूमकड़िया का ये इस कार्यक्रम में जो अनुभव हुआ कि आज का इस कार्यक्रम में इस हॉल में जो बैठे हुए काफ़ी बुद्धिजीवी लोग, काफ़ी सम्मानित हमारे अतिथिगण हैं, मेहमान, कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कई संस्था, कई बिजनेसमैन के ऑर्गेनाइजेशन के टीम, कई लेक्चरर, कई प्रोफेसर उपस्थित है। मेरा उन तमाम सभी सम्मानित गणमान्य बुद्धिजीवी लोगों का मेरा हार्दिक जोहार रहेगा। बड़ा एक आज का दिन एक सौभाग्यशाली दिन के रूप में चयन करते हुए आज का दिन को जो दिसंबर की माह होती है, सर्दियों से भरा हुआ माह में युवा के एक प्रगतिशील और उसके जुनूनता को लेकर के आज का इस दिवस के रूप में जो आज के इस मंच के तरफ से एक एजुकेशन और कंपटीशन, इस दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों का जो रास्ते हैं उस रास्ते पे हम अपने आप को कहाँ पे उतार पाएं, उस विषय को मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टीम धूमकुड़िया का जो मतलब से आती है, कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखना है और सीखना ही एजुकेशन है। और जब हम सीख जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो हम रास्ता ढूंढने लगते हैं कि हम अब नौकरी की ओर भागें। अगर साधारण तौर पर अगर हम समझने का प्रयास करें, यहाँ पे बैठे मेरे प्यारे पीछे की तरफ से जो छोटे छोटे बच्चे हैं और सम्मानित अतिथिगण, इतने महानुभाव लोग हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों से अवगत हैं। सभी के विचार अलग अलग हैं, लेकिन एक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हम इस धूमकुड़िया के माध्यम से कैसे एक जमीनी स्तर पर गांव के उस छूटे हुए लोगों तक पहुंचाएं, धूमकुड़िया को ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम सभी महानुभाव तो आगे में आ गए हैं और इस मंच में हैं। शिक्षित कौन है, एजुकेटेड कौन है? यहाँ पे बैठे आगे में सभी महानुभाव लोग, उनके छोटे बच्चे पीछे हैं, उनके देख करके हम शिक्षित होते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एजुकेशन के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो राइट टू एजुकेशन बच्चों को लिए दी गई है, हम तो ले पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए कैसे इस धूमकुड़िया या हमारे सोसाइटी, हमारी समाज कैसे काम करे। मैं एक धूमकुड़िया के उद्घाटन में गया था, तो हमारे एक उस विद्यालय का एक संस्था है, स्टार एजुकेशन सिस्टम के संस्थापक, जिसे मैं पहचान पा रहा हूँ। उनकी बातों को मैंने सुना, उसके फीडबैक को मैं समझा, तो उनका समाज में जो योगदान, हम जैसे अधिकारी को पैदा करने में, हम जैसे अधिकारी को बनाने के लिए, हम जैसे बिजनेसमैन को बनाने के लिए, वो शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहती है। उनके बारे में जब मैंने सुना कि 7 स्कूल चलाते हैं, वो 7 स्कूल चलाने का मतलब नहीं है कि वो अपना सिर्फ व्यवसाय अपना परिवार के लिए चला रहे हैं। सो कई ऐसे गरीब बच्चों को एजुकेशन के रूप में देने का वो काम कर रहे हैं। मैं उसे आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही मेरी जब यहाँ पे आगमन हुई तो हमारे एक महानुभाव जो हमारे पूर्व कुलपति रहे, मैं उनकी बातों को गौर किया। वो प्रोफेसर भी रहे होंगे, हम जैसे विद्यार्थियों को कई मार्गदर्शन किए हैं और उन्हीं के योगदान है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन का एक ही मंत्र है, हमारा जो गुरुजन है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, हमारा एक ही मंत्र है, जो मेरा गुरुजन है, मेरा जो शिक्षक है, मेरा जो टीचर है, या टीम धूमकुड़िया के जो संचालक है, या मेरे गांव के जो पाहन हैं, या मेरे गांव में जो प्रधान होते हैं, जो हमें
कुछ भी ज्ञान देते हैं अपने विचारों से उसे ग्रहण करने के लिए ईमानदारी पूर्वक डटे रहिए। देखिए कि आपके हर एक कदम पे आपके नॉलेज बढ़ते हुए चले जाएंगे। एजुकेशन ज्ञान की वृद्धि करना, ज्ञान सभी लोग को प्राप्त करते रहनी चाहिए। हम लोग भी एक अधिकारी के रूप में जब मैं चयनित हो गया, उसके बाद भी हम लोग को पूरे प्रशासन को चलाने के लिए कई ग्रंथों को, कई एक्ट को पढ़ना पड़ता है। सरकार की तरफ से कई नियमावली बनती है, सभी को पढ़ना पड़ता है। तो पीछे छोटे बच्चों के लिए एक शब्द कहूंगा कि बेटा समय आपका है, बर्बाद मत करो, पढ़ लो। आज मेहनत जितना भी कठिनता से करना हो कर लो, कल को वो दिन तुम्हारे माता पिता का नींद आराम से आएगी। कैरियर की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है कि हम तैयारी कैसे करें। साधारण शब्द में अगर आप समझने का प्रयास करें तो हम सीधा समझते हैं। हमारे पूर्व वक्ता भी कहा कि नौकरी नौकरी नौकरी, नो। आज कंपटीशन हर एक कदम पर हो चुकी है। आज हम अपनी समाज की रूढ़िवादी परंपरा, ढोल नगाड़ा से लेकर के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के एक डिजिटल साउंड सिस्टम की तरफ आ चुके हैं। और आज के जमाने के लिए, आज के भारत के लिए अपने आप को कदम से कदम मिलाने के लिए सभी को अपनाते हुए चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो आप धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे और हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं भी तैयारी करता था। हमारे समाज के उतने स्ट्रांग लोग नहीं हैं। आपके समाज के, आपके गांव के अगल बगल कई बीडीओ, कई सीओ, कई एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, टीचर बन गए होंगे। सोचिए या देखे होंगे, या तो वो बताए नहीं होंगे कि उसके दुख तकलीफ कितनी हुई होगी, वो कितने घंटा पढ़ते होंगे, क्या खाते होंगे। आप यहाँ तमाम जितने बैठे हुए हैं, हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि आप क्या खा के आए हैं। कोई नहीं जानता है कि क्या खा करके पढ़ रहे हैं। तो जब इस चीज को कोई नहीं जानते हैं कि उसका चेहरा कैसा है, वो काला है कि गोरा है कि इंटेलिजेंट है कि उसका घर परिवार गरीब है, सो पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए टारगेट सिर्फ बना लो। अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिना टारगेट, बिना लक्ष्य का कोई गुंजाइश नहीं है। याद करिए, आपके घर अगल बगल में एक ऊंचा सा पहाड़ होता है। वो पहाड़ को देखे हैं, तूफान आए तो पहाड़ इधर से उधर जाता है। वो पहाड़ वहीं के वहीं जमे रहता है। कारण क्या है? कारण है कि पहाड़ की ऊंचाई अगर 100 फीट है तो उसकी बुनियाद 300 फीट होती है। और वो बुनियाद आपके एजुकेशन सिस्टम का प्राइमरी एजुकेशन होता है। एजुकेशन सिस्टम, 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम काम करती है हमारे यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। जो जिस लेवल से एजुकेशन ग्रहण किए हैं, हर एक एजुकेशन, जैसे कि हमारे वक्ता ने कहे थे कि एजुकेशन खास उतनी जरूरी नहीं है। काम के हिसाब से एजुकेशन है, लेकिन आज का समय के लिए मैं जोर देने के लिए प्रयास करूंगा और जोर देना चाहूंगा कि आज के समय में अगर चप्पल बनाने के लिए या खटिया बनाने के लिए या मोराबादी मैदान जहां पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बगल में गुपचुप बेचने के लिए अगर आपके पास स्मार्ट नॉलेज नहीं है तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। हमारे आदिवासी समाज में व्यवसायिक गुण नहीं है, लेकिन एक बात याद करके रख लीजिए,
हम जो एक आदिवासी जो अपना लेते हैं उसको सफल करके लिखते हैं, इसकी मिसाल है। छोटा उदाहरण के लिए आप सुने होंगे कि रिंग रोड में सरना होटल खोला है, वैसा ही सरना होटल कई होटल होगा कि नहीं, लेकिन उसी का होटल चला तो चला कि नहीं चला उसका। उसी रिंग रोड में एक तो बड़े व्यवसायी टाइल्स की दुकान खोल के बैठा हुआ है। टाइल्स मार्बल तो बड़े बड़े आलीशान बंगले में लगते हैं, लेकिन उसके संचालन कर रहे हैं मेरे एक आदिवासी भाई वहां की। सबसे बड़ी बात है कि चाहे एजुकेशन लाइन को चयन करिए या व्यवसायिक लाइन चयन करिए या आप कृषि खेती करिए, शिक्षित होकर के, एजुकेटेड होकर के प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेने के बाद आपकी कैरियर अगर सरकारी नौकरी तरफ जाती है तो वेरी गुड, और नहीं जाती है तो कई हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए गणमान्य लोग कई ऐसे संस्था से जुड़े हैं जो सरकारी योजनाएं के बारे में जानते हैं। पढ़ल लिखल रहेंगे तब न जानेंगे कि कैसे लोन मिलता है। सो हम लोग तो आधे से अधिक लोग नहीं जानते हैं। मैं विश्वास के तौर पर कहता कि हमारे ब्लॉक क्षेत्र में या हमारे कार्यालय में जो आते हैं योजना के बारे में नहीं जान पाते हैं। मुद्रा लोन की बात एक आई थी, पीएमजीपी लोन की बात आई थी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन की बात आई थी। एजुकेशन के बाद रोजगार ही, नौकरी नहीं रोजगार ही। जानेंगे तब ना लेंगे, स्कूल ही खोलेंगे, कहाँ से लाइसेंस मिलेगा जानेंगे तब ना। तो इस जानने के लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा और स्मार्ट होना ही पड़ेगा। और स्मार्ट होने के लिए डिजिटल भारत हो चुका है, हम उसके साथ में चले और लोगों को भी ये प्रेरित करते हुए चले कि बाबू राइट टू एजुकेशन है, पढ़ लो। पढ़ना इतनी ज़रूरी है कि पढ़ना तीन से चार चीज़ें में पूरी लाइफ गुजार देती है। शिक्षा से ही हमारी कैरेक्टर तय होती है, शिक्षा ही हमें कॉन्फिडेंस देती है, शिक्षा ही हमें समाज में सम्मान देती है। हम गुरुजन को तय करने की आदत तय करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आज का इस कार्यक्रम को ज़्यादा समय ना लेते हुए टीम धूमकुड़िया की जो ये वार्षिक अधिवेशन है, मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे या हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे तो धूमकुड़िया शब्द आया था कंपटीशन एग्जाम में। सौभाग्य से धूमकुड़िया चयन करना था, हमने टिक लगा दिया धूमकुड़िया, लेकिन जानबो नहीं करते थे कि धूमकुड़िया होता क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पर पागलपन था कि मुझे जेपीएससी क्वालिफाई करनी है। आज मुझे यहाँ सीखने का मौका मिला, खास तौर पर पूरी तरह से धरातली की धूमकुड़िया है क्या। इस टीम धूमकुड़िया को बनाने वाले या निरंतर रखने वाले या धूमकुड़िया के बारे में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं पूरे टीम को तहे दिल से आभार धन्यवाद करता हूं कि आप एक अच्छे सोशलिस्ट के रूप में आप काम करते हुए धूमकुड़िया के शब्द के बारे में बता रहे हैं। जब मैं टिक लगाया था, जब यहाँ आया और वो याद कर रहा है एग्जाम का, जो पीटी एग्जाम था धूमकुड़िया का, और वो पागलपन रहती है। इसीलिए जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ले आइए पागलपन। अगर टारगेट नहीं है तो आप पागल नहीं होइएगा। माड़ भात खा के हम पढ़े हैं। एक इंसान के लिए 24 घंटा होती है, तो क्या 26 घंटा पढ़ पाएंगे? नहीं ना। हम काम करेंगे तो कितना घंटा काम करेंगे? 24 घंटा ही। अगर सोएंगे नहीं तो क्या 300 घंटा काम कर सकते हैं एक दिन में? नहीं। ये पढ़ाई और काम दो तरह के घंटों में समय को स्मार्ट बनाता है। अगर आप बिजनेसमैन की तरफ में
जो खुला असीमित, कोई पाबंदी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं है, उस तरफ जाते हैं तो आप हजारों घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई आप करेंगे, अगर 8 घंटा या 10 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। लेकिन हम कोढ़ियाते बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे नमूना मैं बताना चाहूँगा जो चीज़ मैंने हम देखें। वो इंसान सफल होगा जो टारगेट तय रखा है और अपने पागलपन ले आया है। एक ऐसे इंसान भी मिलेंगे जो समय से कहेंगे, अपने आप को कमिटमेंट करेंगे कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, अलार्म लगा लेता है कि सुबह मैं 4 बजे पक्का उठ जाऊंगा, फिर तैयारी करूंगा। आप भी लगाते होंगे। लेकिन जब सुबह 4 बजता अलार्म टैं 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 करने लगता है तो अलार्मों को बंद कर देता है, फिर सूत जाता है। अपने तो पुनः सूत जाता है, अलार्मों को सुला देता है और डबल रिपीट करके सुलाता है। तो वैसे कहां से सक्सेस करिएगा? अगर खुद के बातों पे, कमिटमेंट की बातें पर भी आप अडिग नहीं हैं तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता के लिए टारगेट और पागलपन लेके आइए, निश्चित तौर पर आप सफल होइएगा। मेरी प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हुए 9 साल हो चुका है। जस्ट मैं कॉलेज के लड़के जैसा दिखता था। मेरी जो पोस्टिंग हुई थी तो हर एक प्रशासनिक अधिकारी कहता था कि कहाँ से कॉलेज का लड़का आ गए हो, ऐसा ही। खैर, हमारे जो सीनियर थे, हमारे ही लोहरदगा, रामगढ़, रांची के ही सीनियर लोग साथ में मिले थे, मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया गया। 8 साल का अनुभव में मैंने जो देख पाया है कि अपने समाज को आगे लाने के लिए कई ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ रही है। उसमें से आज मुझे एक मिला है धुमकुड़िया प्लेटफॉर्म। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, आज इसके मंथन करके, यहाँ से सीख करके इसके कई टेक्निक चीज़ें यहाँ लॉन्च किया गया है। कई ऐसे माध्यम है जिसको आपके सामने प्रोड्यूस किया गया। इसके माध्यम से आप सभी और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएं। आप लोगों ने मुझे इस मंच में सम्मान देने का काम किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए पुनः धुमकुड़िया टीम परिवार को और यहाँ सम्मानित सभी अतिथियों को हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर श्री कामेश्वर बेदिया जी। आपने शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए इस कार्यक्रम स्थल में उपस्थित सभी आगंतुकों को अनुग्रहित किए। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका